परवरदिगार आलम कुरान मजीद में फरमाता है, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा। ये अरसला बाबे इरसाल से है। अल्लामा हारून मिसबाही साहिब किबला तशरीफ फरमा है, जी सलाहियत जी इस्तेदाद आलिम दीन मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, हमने आपको भेजा। अरसला बाबे इरसाल से है और इसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मुस्तफा जाने रहमत कब से हैं, इसको समझने के लिए एक हदीसे कुदसी सुनिएगा। हदीसे कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो और जुबान मुस्तफा जाने रहमत की हो। फरमान खुदा का हो, रिवायत करने वाले मुस्तफा जाने रहमत हो। हदीस की तकवीयत का अंदाजा रावियों से भी लगाया जाता है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत हसनैन करीमैन हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत मौला अली हो, उस हदीस का क्या कहना। जिस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी हो, उस हदीस का क्या कहना। जिस हदीस के रावी हजरत उमर फारूक आजम हो, उस हदीस का क्या कहना। जिस हदीस के रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। तो जरा सोचो, जिस हदीस के रावी मुस्तफा जाने रहमत हो, उस हदीस पाक का क्या कहना है। तो हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मुस्तफा जाने रहमत हो। रब फरमाता है, कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया। एक रिवायत में है फ़ख़लक़तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। हजरात कब पैदा किया है? जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, सितारे नहीं थे, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था। न तो आग थी, न मिट्टी थी, न पानी था, न हवा थी, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। इमाम इसको मोहब्बत इसी की तर्जमानी करते हैं कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम इश्को मोहब्बत का एक शेर सुनिए और उसी के तनाजुर में मेरी गुफ्तगू को सुनिए। मेरा इमाम फरमाता है, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों का मतलब क्या है? तो सुनो, परवरदिगार आलम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तो 1000 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रब की रुबूबियत का इजहार करते रहे। जब आप तशरीफ ले जा रहे हैं तो अपने बेटे शीश से फरमाया, बेटा तुमने मेरे तबलीग का तरीका देखा है, इसी चमक में काम करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत शीश जा रहे हैं, फरमाते हैं अपने बेटे से इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इब्राहीम तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिमुस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटो इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इसहाक जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत याकूब से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत दाऊद जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा जा रहे हैं, अपने भाई हजरत हारून से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत ईसा
अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। 570 साल का जमाना गुजर गया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का। मक्के वालों का अगर वो दौर तुम्हारी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा होती तो जमीन में जिंदा दफन कर देता था, और अगर बच्ची को दफन करते वक्त बच्ची के रोने की आवाज आती तो भारी पत्थर उठा के उसके सर पे मारता और बच्ची को वही खत्म कर देता था। अल्लाह अकबर, वो दौर जिस दौर में भाई अपने हाथों से अपनी बहन को ज़िबाह कर देता था, बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। अगर किसी जवान औरत का शौहर मरता तो उसे भी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। ऐ लोगों, मक्के वालों के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे, उनके दिल अंधा शीशा हो चुके थे। मेरे नबी की आमद से आदमी बीबी को जुए में हार रहा था, जुए का दौर चल रहा था, शराब का दौर चल रहा था। अगर कोई किसी का मर्डर कर देता तो वो सिलसिला बहुत आगे तक जाता, खानदानों तक वो लड़ाई चली जाती। अल्लाह अकबर, वो हाल था मक्के का। लोग शराब में धुत रहा करते थे, लोग जुए में मस्त रहा करते थे। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को मक्के की सरजमीन पर भेजा। मुस्तफा जाने रहमत ने उन पत्थर दिलों को मोम से ज्यादा नरम कर दिया। वो अंधा शीशा जो दिल थे उन्हें साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा जाने रहमत मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं। मुस्तफा की आमद होती है, बेटियां मुस्कुराने लगी, यतीम मुस्कुराने लगे, गुलाम मुस्कुराने लगे, कमजोर मुस्कुराने लगे, बेवाओं के लबों पे हंसी आ गई। अल्लाह अकबर, यतीमों से पूछा गया, ऐ यतीमों, जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारे चेहरे पे खुशी की रमक न थी, आज तुम्हें कौन सी दौलत मिल गई? तो यतीम पुकार के कह रहे थे, आज आमिना की गोद में वो आया है जो यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखेगा। बेवाओं से पूछा गया, ऐ बेवाओं, जरा ये बताओ आज तुम्हें कौन सी खुशी मिल गई? तो बेवाएं पुकार के कह रही थी, आज आमिना की गोद में वो आया है जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा। कहती थी बेवा, इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। मुस्तफा जाने रहमत कितने दिन रहे अपनी माँ के पास में। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, हलीमा सादिया लेके चली गईं। अल मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जो पैगाम पहुँचाना है मैं अपने पैगाम पे आ रहा हूँ। 2 साल दूध पिलाया हलीमा सादिया ने, उसके बाद वापस आ गईं लेकर के मेरे नबी को। जैसे ही नबी को गोद में दिया, 2 साल के बाद बेटा मिला है हजरत आमिना को। अल्लाह अकबर, प्यार करने लगी हजरत आमिना, दुलार करने लगी हजरत आमिना। इधर हलीमा सादिया ने दामन पहला फैला दिया। हजरत आमिना कहती है, हलीमा तू ये समझ रही है कि मेरा बेटा यतीम है, इसलिए इसकी दूध पिलाने के लिए तुझे कोई उजरत नहीं मिलेगी। हलीमा थोड़ा सब्र तो करती, मैं तुझे इसकी उजरत जरूर दूंगी, मैं इसका नजराना तुझे जरूर दूंगी। तब हलीमा सादिया ने रो के कहा, मुझे इनकी उजरत नहीं चाहिए। अरे और बच्चों का हाल तो ये है कि जब अय्याम रज़ाअत पूरे होते हैं तब उनके घर वाले नजराना देते हैं। ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, इनके कदम मेरे घर में क्या पड़े, मेरे घर में खैरो बरकत होने लगी। मेरी बकरियों ने दूध नहीं दिया था, इनके कदमों की बरकत से मेरी बकरियों ने इतना दूध दिया कि मेरे घर के सारे बर्तन भर गए, फिर भी बकरियों के थनों का दूध कम नहीं हुआ। ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि मुझसे मेरे मोहल्ले की औरतें कहती थी, ए हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, हमारे घरों के चिराग थोड़ी देर तक नहीं जलते और तेरे घर में पूरी पूरी रात चिराग जलता है। हलीमा सादिया कहती है, मैंने कहा जब से मैं मोहम्मद को लेकर आई हूँ मैंने घर में चिराग जलाया ही नहीं है। उनके चेहरे की नूरानियत से मेरा कमरा रोशन रहता है। आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
हलीमा सादिया कहती है ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, ये तो ऐसे नूर वाले हैं। अरे मेरे मोहल्ले में कोई बच्चा अगर बीमार पड़ता, मेरी मोहल्ले की औरत लेकर के आती बच्चे को, हलीमा उस बरकत वाले बच्चे का हाथ या पाए मुबारक इस पानी के बर्तन में डलवा दो ताकि हम बच्चे को इनका गुसाला पिला दें, हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएं। हलीमा सादिया कहती है इन्होंने नजराना तो मुझे उसी दिन जाकर के दे दिया था। मेरे मोहल्ले में जब बच्चे ज्यादा होने लगे तो मैंने नबी के पाए मुबारक को एक कुएं के पानी से मस कर दिया और आपके पाए मुबारक को धो दिया। मैंने कहा कि इसका धोवन लेके चली जाओ, मैंने कहा इसका गुसाला लेकर के चली जाओ। औरतें कुएं से पानी भर के ले जाती, अपने बीमार बच्चों को पिलाती, बच्चे शिफायाब हो जाते। अगर बच्चे कमजोर होते तो बच्चे तंदुरुस्त हो जाते। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, फरमाते हैं जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हलीमा सादिया कहती हैं मुझे नजराना नहीं चाहिए, इन्होंने नजराना तो मुझे जाते ही दे दिया था, कहा फिर दामन क्यों फैलाया। हलीमा सादिया कहती है मुझे इनसे ऐसी मोहब्बत हो गई है कि मैं एक लम्हा भी इनके बिना नहीं रह सकती। ऐसा करो, हलीमा सादिया कहती है इन्हें कुछ दिन मेरे घर पे और छोड़ दो। हजरत आमिना कहती है हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मुझे मिला और तू मुझसे मेरे बेटे को फिर मांग रही है। सुन, मेरे घर की ये रीत रही है, मेरे खानदान की ये शान रही है कि हमारे सामने जो दामन फैलाता है हम उसे खाली दामन नहीं भेजते हैं, हम उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। ले जा मेरे लाल को जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास में रखना। लेकर के आ गई हलीमा सादिया। 2 साल और रखा अपने पास में, 4 साल रखा हलीमा सादिया ने अपने पास में। मिसबाही साहिब किबला तशरीफ फरमा है, जो शक्के सदर का मामला पेश आया था तब हलीमा सादिया घबरा करके फिर लेके आ गई नबी को मक्के में और हजरत आमिना को दे दिया। नबी कितने साल रहे थे अपनी माँ के पास में? सिर्फ 2 साल रहे नबी अपनी माँ के पास में। हजरत आमिना जब नबी की उम्र 6 साल की हो जाती है तब आपको लेकर के मदीना मुनव्वरा आपकी ननिहाल आती हैं। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि मदीने का नाम यसरिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। अल्लाह अकबर। मकाम अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है मकाम अबवा, वहां तबीयत खराब होती है। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया। हजरत आमिना की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया। काफिले का सरदार कहता है आमिना इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं। हजरत आमिना फरमाती है तुझे जाना है तो शौक से चला जा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला आता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो साथ आई जो सब पे आनी है। इल्मी साहब फरमाते हैं याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मतन जान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम तारी होता है, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लेते हैं और नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवाए हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, नबी की आंखों में आंसू थे। हजरत आमिना
अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पे फेरते हुए कहती है, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, अरे बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। मत रो मेरे लाल, तू रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। हजरत आमिना कहती है, मत रो मेरे लाल, मुझे बताओ ऐ नीम सराय वालों, ऐ इलाहाबाद में रहने वालों, अगर किसी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए या किसी बच्चे की माँ का इंतकाल हो जाए, कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा सहारा देने की बात करता है, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर, बाप का साया तभी सर से उठ गया जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया उठ गया। रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनके दादा जिंदा होते और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते, तो बाप कहता, बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते, बेटा मेरे रोब के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती, बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। परवरदिगार आलम ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी की वालिदा कहती है, मेरे लाल मैं देख रही हूं तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही है। ये कहा और आवाज रुक गई। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। नबी की माँ की आवाज नहीं आई। 6 साल की उम्र में नबी ने उन पथरीली वादियों में अपनी वालिदा की कब्र तैयार की। उम्मे ऐमन कहती हैं कि जब नबी ने अपनी वालिदा को दफन किया, मैं लेकर के जब चलने लगी तो आका ने मुझसे अपना दस्ते मुबारक छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर लिपट गए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन का बयान है, जितना मैंने मोहम्मद को वालिदा के इंतकाल पर रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। ऐ लोगों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज की नई जनरेशन कहती है, आज नई नस्ल कहती है, मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी, ये बिल्डिंग मैंने अपनी मेहनत से कमा करके बनाई है। मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। कभी अपने बचपन को देख लिया करो, जब तुझे चलना नहीं आता था तो इसी वालिद ने उंगली पकड़ के तुझको चलना सिखाया। जब तुझे खाना नहीं आता था तो तेरी माँ ने अपने मुंह में लुक़्मे बारीक करके फिर तुझको खिला करके तुझको खिलाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनकी कदर नहीं करते। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं, हम उनकी खिदमत नहीं करते। याद रखना, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। बेशक बेशक। और जिससे माँ बाप नाराज हैं उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। कभी तुम्हें ये लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने अब्बा के हाथ की लकीरें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? कभी तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो इलाहाबाद में सिविल लाइंस की तरफ या रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाया करो। ये रात में 2 बजे 3 बजे ऑटो रिक्शा चलाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये हमारे अब्दुल माजिद भाई से आप पूछिए, रात में 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है। ऐसे में कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, ये एक बाप ही तो है। कोई 4 व्हीलर लेकर रोड पे खड़ा है, ये एक बाप ही तो है। पूरे पूरे दिन ऐसी शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा के रोड पे खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है। प्यास लगती है, मस्जिद की टंकी से जाके पानी पीता है। कोई कहता 20 रुपए की बोतल मिलती है दुकान से, बराबर से लेके क्यों नहीं पी लेता? तो कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। आज वही बाप बूढ़ा हो गया, हमने उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज हमारे कमरे में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप हैं कि टीनों में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे, माँ बाप हैं कि झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है ना, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं गर्मी की वजह से, तो आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए, उसे आराम मिल जाता है। और देखना, पेड़ के पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं दोपहर में, लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, और बाप इतनी बड़ी नेमत है कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ उखड़ गया ना आंगन से, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अरे ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है। अरे ये कोई मुंबई कमाने जा रहा है, एक बाप ही तो है। ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला एक बाप ही तो है, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ऐ नौजवान, तुझे क्या पता, तेरी कोचिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, तेरे स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, तेरे कॉलेज की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है। अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, अरे ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, अरे हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसका बिस्तर हम घर से बाहर कर देते हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की, जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा
सहारा बन जाएगी, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। पेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन, मेरी सारी ये कुर्बानियां दामन उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब इनकी चारपाई हमारे घर से उठ जाती है। जब अब्बा जिंदा होते हैं तो औलाद कहती है अब्बा बोलते बहुत हैं। जब अम्मी जिंदा होती हैं तो औलाद कहती है अम्मी बोलती बहुत है। और जब उन्हीं का इंतकाल हो जाए ना तो औलाद जनाजे पे आकर के कहती है अब्बा बोलो ना, अम्मी बोलो ना। जब वो बोलते थे तब तुझे उनका बोलना अच्छा नहीं लगता था, आज उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। तब औलाद कहती अब्बा बोलते नहीं, अम्मी बोलती नहीं। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ईसाले सवाब करता हूँ और ये महफिल भी ईसाले सवाब की है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तो औलाद, अगर मैं सबको नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े फर्मा बरदार बेटे भी हैं दुनिया में, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ जो अपने माँ बाप से हट के अपनी दुनिया अलग बसाने की कोशिश करते हैं। जब कोई चीज लेके आते हैं तो माँ बाप से छुपा के ऐसे कमरे में लेके जाते हैं जिससे माँ बाप की नजर ना पड़े। अरे नादान, तुझे क्या पता आज जिस माँ से तू खाने का सामान छुपा के ले जा रहा है, जब तू बचपन में छोटा था तेरे वालिद बाहर से काम करके आते और जब कोई खाने पीने की अशिया लेकर आते तो यही माँ है। अगर बाहर भी होता कोई बेटा तो सामान उठा के रख देती, अभी मेरा बेटा नहीं आया है, ये सामान मेरे बेटे के लिए। आज वही औलाद जवान हुई तो उसने जो है माँ बाप से छुपा करके चीजें खाना शुरू कर दी। याद रखना ये दुनिया चंद दिन की है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है। व इन असातुम फलहा, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुमको भुगतना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक हदीस में आपको सुनाता हूँ। नबी फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ जन्नत में दाखिल ना होने का मतलब है दुखूले अव्वल। जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये चार लोग वो हैं जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर खात्मा ईमान पर हुआ है तो पहले जहन्नम में अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे, फिर किसी की सिफारिश से जहन्नम से निकाल करके उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखना कहीं हम तो नहीं आ रहे हैं। मेरे आका फरमाते ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज कितने घर हैं जहां पर माँ बाप औलाद की वजह से आंसू बहा रहे हैं। आज कितने परिवार हैं जहां पर माँ बाप जो है औलाद की वजह से रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिस घर में बाप के आंसू औलाद की वजह से निकले, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है। और जिस घर में माँ बाप खुश होते हैं, बरकतें उन घरों का तवाफ करती हैं। आज जो दुआ कराते फिर रहे हो ना कि दुकान में बरकत नहीं होती, मौलाना साहब दुआ कर दो, कारोबार में बरकत नहीं होती, पीर साहब दुआ कर दो, याद रखो हम दुआ कराते फिर रहे हैं लेकिन दुआ लेते नहीं हैं। माँ बाप की दुआ के बारे में हदीस पाक में आता है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के
हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती है। अगर तुम्हारे घर में बरकत नहीं है तो माँ बाप से दुआएं लो, दुकान में बरकत नहीं है तो माँ बाप से दुआएं लो, कारोबार में बरकत नहीं है तो माँ बाप से दुआएं लो। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हूं अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वो माँ बाप हैं जो औलाद को सच्चे दिल से दुआ दे दे तो अल्लाह ताला परेशानी को दूर फरमा देता है। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे नबी फरमाते हैं वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तीसरी चीज सुनो, नबी फरमाते हैं वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ऐ मेरे नौजवानों, जुआ जुआ होता है, चाहे IPL में सट्टा लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा करके खेलो, चाहे ऑनलाइन जुआ खेलो, जुआ जुआ होता है। जुआरी के बारे में फरमाते हैं कि इमाम गजाली कि जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से हुजूर मुनव्वर अली शाह से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं? जुआ खेल करके दुनिया से चले गए, ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, क्या हम इन हाथों से मुसाफहा कर पाएंगे? ऐ मेरे नौजवानों, आज कितने घर तबाह हो गए जुए की लत की वजह से, आज कितने परिवार बर्बाद हो गए जुए के लत की वजह से। आज घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं, घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, और बाप ने अकाउंट लड़के के नाम पे खुलवा दिया, सारे बिजनेस का पैसा बेटे के खाते में जमा होता रहा, और बेटे को सट्टा लगाने की ऐसी लत लगी। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे नौजवान भी देखे हैं कि बेटा ऑनलाइन जुआ खेल रहा है, सारी रकम जुए में हार गया, अब बाप डिप्रेशन में बैठा है, बाप आंखों से आंसू बहा रहा है, मेरे बेटे ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी औलाद ने मुझे बर्बाद कर दिया। अल्लाह अकबर, अब बेटियों की शादी कैसे करूंगा, अब बहनों की शादी कैसे होगी? और ये साहब जुए में पैसे लुटा करके गलियों में गाड़ी घुमाते हुए फिर रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये जुए में कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितने घर तबाह बर्बाद हो गए, न जाने कितने बापों ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी सिर्फ औलाद की वजह से। याद रखना, मैं एक पैगाम दे करके जा रहा हूं, ये ईसाले सवाब की महफिल है। अरे अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाओ, अपनी औलाद की जब तरबियत करो तो इस हाल में तरबियत करो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में हुब्बे अहले बैत ही, और उनके दिल में अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। नबी फरमाते हैं नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। नबी ने तीसरी बात फरमाई वक़िरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। जब तुम्हारी औलाद कुरान पढ़ी हुई होगी तो वो जानेगी कि रब कुरान में फरमाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, कि जुआ और शराब ये सब शैतानी काम है। अरे हमारे लिए इससे बड़ी दलील क्या होगी कि रब कुरान में फरमा रहा है कि जुआ भी शैतानी काम है और शराब नोशी भी शैतानी काम है। अगर तुम वाकई मुसलमान हो और अपने नबी पर ईमान रखते हो तो आज से तौबा करके जाना कि कभी जुए के करीब नहीं जाएंगे, कभी शराब के करीब नहीं जाएंगे। जब तौबा कर लोगे, अरे दुनिया से जब जाओ तो इस हाल में मत जाना कि कोई कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। अरे इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कह दे गद्दार मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहते हुए जाओगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते।
दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने बोल रहा हूं। सुने, अगर हो सके तो थोड़ा करीब में आ जाएं। आ जाइए करीब में। मैं आपको बड़े करीब से कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। हमारे बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, वो भी थोड़ा आगे को आ जाएं। आइए, आगे जो कुर्सियां खाली हैं इनको भरिएगा आप। आए मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जुआ भी शैतानी काम है और शराब भी शैतानी काम है। अब हमारे लिए इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए कि ये शैतानी काम है और हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान होकर के शैतानी काम करें? बताओ, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है कि नहीं है? लेकिन नहीं। मेरे अजीजों, एक पैगाम दे के जा रहा हूं, याद रखना, ये ईसाले सवाब की महफिल है। आज जिनके ईसाले सवाब में हम बैठे हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमारे ईसाले सवाब में बैठे होंगे। अगली साल को किसको नसीब हुआ ये जलसा देखना और किसको नसीब नहीं हुआ ये कोई नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का एक वक्त रखा है। आपको अगर दुकान का के लिए पैसों का कोई चेक मिल जाए ना और आप बैंक में लगाएं और बैंक बंद निकल आए, तो आप कहते हो चलो आज नहीं लगा है कल लग जाएगा, पैसे तो मेरे खाते में आ जाएंगे। लेकिन मौत का कोई पता नहीं मेरे अजीजों, कब आ जाए, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए। आज हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं कि हम सीना तान के कहें ये नेकी हमें जन्नत में लेके जाएगी। फिर भी हम फूले नहीं समा रहे कि हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। अरे उनकी जरा शान देखो जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, खुशखबरी मिली। हजरत उस्मान गनी का नाम आपने सुना होगा, नबी के सहाबी हैं, दामाद रसूल हैं। नबी की 2 बेटियां इनके निकाह में आई। उसके बाद नबी फरमाते अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और एक के बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान गनी के निकाह में दे देता। सुभान अल्लाह, सुभान इतनी बड़ी जिसकी शान हो, जिसके लिए आया हो कि मेरे उस्मान ने 2 मर्तबा जन्नत को खरीद लिया। बताओ, आज किसी मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, प्लाट का बैनामा हमारे नाम हो जाए, तो हम सीना तान के कहते हैं ये मकान मेरा है। और उस्मान गनी के लिए हदीस पाक में आया, नबी ने फरमाया 2 मर्तबा जन्नत को खरीद लिया उस्मान गनी ने। बताओ कितनी बड़ी शान होगी उनकी, जिनको नबी ने फरमाया उस्मान गनी अशरा मुबशरा में यानी जन्नती हैं। 10 सहाबा किराम जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, उनमें एक हजरत उस्मान गनी है। लेकिन फिर भी खौफे खुदा का आलम देखो कि जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, फिर भी इतना रोते हो। तब हजरत उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे आसानी है, और अगर इसी में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत ने इसी को कहा था, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज हमारा नामा अमल नेकियों से खाली, नमाजों का सवाब हमारे पास नहीं, रोजों का सवाब हमारे पास नहीं, हज्जो ज़कात का सवाब हमारे पास नहीं, फिर भी फूले नहीं समा रहे जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, जिन्हें दुनिया में
मुजद्दिद का जो सिलसिला चला है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से चला है। उनकी बीबी से पूछा कि उमर बिन अब्दुल अजीज की कोई बात बताओ, तो कहा एक दिन वो नमाज पढ़ रहे थे तो आपने एक रात में कुरान की तिलावत की तो गश खा के जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। बहुत देर के बाद होश में आके कहते या अल्लाह उस दिन मेरा क्या हाल होगा, ए अल्लाह कयामत में मेरा क्या हाल होगा। बताओ ये वो है जिनके तकवे की कस्में खाई जाएं, जिनकी परहेजगारी की कस्में खाई जाएं। इमाम जाफर सादिक जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक, उनके पास कोई आदमी आके कहता कि हुजूर मेरे लिए दुआ कर दो, तो आप कहते कि तू मेरे लिए दुआ कर देना, तू मेरे लिए दुआ करना। कौन कह रहा है? आले रसूल कह रहा है तू मेरे लिए दुआ करना, अगर तू बख्श जाए तो जाफर सादिक का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाना, और मैं बख्श गया तो मैं तुझे लेके चला जाऊंगा। तो वो कहता हुजूर आप आले रसूल हैं और आप मुझसे कह रहे हैं मेरे लिए दुआ करना। तब इमाम जाफर सादिक फरमाते हम आले रसूल है ना, इसलिए हम तुझसे कह रहे हैं कि तू मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह अकबर, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। बताओ जो फर्ज नमाजों के अलावा रात भर पूरी रात खड़े होके अल्लाह की इबादत करते, उनके खौफे खुदा का ये आलम है, तो हमको कितना रोना चाहिए। लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं टपकता। हम जहन्नम के अजाब को भूल गए, हम कब्र की सख्ती को भूल गए, हम कब्र के अजाब को भूल गए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो कब्र जिसके कीड़े मकोड़े इंतजार कर रहे हैं, वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है हमारा इंतजार कर रही है, वो कब्र जो तारीकी है हमारा इंतजार कर रही है। कभी तुम्हें ये लगे कि मुझे दुनिया में रहना कैसे है, तो एक अमल बता के जा रहा हूं, उस पे अमल कर लेना, तुम्हारी दुनिया सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। एक पैगाम दे के जा रहा हूं, एक दिन अपने घर के अंदर जाना, एक कमरे में लेट जाना, लाइट बुझा देना, अंधेरा हो जाए तो आंखें बंद करके एक तसव्वुर करना और सोचना। क्या सोचना कि मैं दुनिया से जा चुका हूं, मेरा वो कीमती लिबास जो कई शोरूम में घूम के इलाहाबाद के खरीद के लाया था, आज वो जिस्म से उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके उसे उतारा जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि वो मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जा रहा है, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है। गुस्ल देने के बाद सोचना कि मुझे कफन पहनाया जा चुका है, अब कफन पहना करके मुझे चारपाई में लिटा दिया गया है। अब तसव्वुर करना कि मेरे घर वालों से कहा जा रहा है कि आखिरी बार अपने अजीज का चेहरा देख लो। मेरी बीबी से कहा जा रहा है कि इसका महर माफ कर दो। मेरी माँ से कहा जा रहा है कि अपने बेटे का दूध माफ कर दो। मेरी औलाद से कहा जा रहा है कि एक आखिरी बार अपने वालिद का चेहरा देख लो। तसव्वुर करना कि चार लोग मुझे उठा के कांधे पे कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। फिर तसव्वुर करना कि कब्रिस्तान ले जा करके मुझे 2x2 की एक कब्र के अंदर रख दिया गया है, तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई। अब मेरे बाप वापस आ गए, मेरी औलाद वापस आ गई, मेरे भाई वापस आ गए, मेरे रिश्तेदार वापस आ गए, मेरे पड़ोसी वापस आ गए, मेरे दोस्त मेरे वापस आ गए। अब काली कोठरी के अंदर मैं अकेला लेटा हुआ हूँ। मुनकर और नकीर दो फरिश्ते हैं। हदीस पाक में आता है आईनाने अर्ज़कान, उनकी आंखें नीली डरावनी होंगी, नाखून से जमीन को चीरते हुए आएंगे और आकर के झंझोड़ करके उठाएंगे और आते ही सवाल करेंगे मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। अब बताओ मुझे दिल पे हाथ रख करके, बाप ने औलाद को वही छोड़ दिया, औलाद ने बाप को वही छोड़ दिया, भाई ने भाई को छोड़ दिया, रिश्तेदार ने रिश्तेदार को छोड़ दिया, पड़ोसी ने पड़ोसी को छोड़ दिया, दोस्त ने दोस्त को छोड़ दिया। बताओ इलाहाबाद वालों, अब उस काली कोठरी में कौन है जो हमारे काम आएगा? अब उस काली कोठरी में कौन है जो हमारे काम आएगा? रोशनी का क्या इंतजाम किया हमने कब्र में? आज यहाँ पर लाइट चली जाए, हम मोबाइल की टॉर्च जला करके रोशनी का इंतजाम करते हैं। अगर यहाँ पर मोबाइल में भी टॉर्च नहीं है तो हम मोमबत्ती जला के कमरा रोशन कर लेंगे। लेकिन कब्र के लिए क्या इंतजाम किया मैंने रोशनी का? कब्र के लिए क्या हम इंतजाम करके गए? उन कीड़े मकोड़ों से क्या हिफाजत का इंतजाम किया? उस तारीकी के लिए क्या हमने हिफाजत का इंतजाम किया? तो सुनो, हमारे उलमा फरमाते हैं जब इंसान नमाज पढ़ता है और नमाज के लिए जब वुजू करता है तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं वो आज़ा कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे। जब नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, जब अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, जब अपने रब की इबादत करोगे तब ना
कब्र में रोशनी होगी। अरे हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो मौत क्या है? मौत के वक्त कितनी सख्ती होती है ना, अगर ये बात पता चल जाए। रिवायतों में मिलता है मरने से पहले अल्लाह 3 आज़ा की ताकत खत्म कर देता है। पहले 3 आज़ा की ताकत खत्म हो जाती है, हाथों की, पैरों की, जुबान की, उसके बाद रूह निकलती है। अगर हाथ सलामत रहे ना तो इंसान कपड़े नोचे, बाल नोचे और एक दूसरे के गिरेबान फाड़ दे, इतनी तकलीफ होती है मौत के वक्त। अगर पैर सलामत हो ना तो दौड़ के जंगलों की तरफ भाग जाए। अगर जुबान सलामत रहे ना तो ऐसी चीखें मारे कि पास पड़ोस के लोग भी डर जाएंगे। आदमी कहता बड़े आराम से लेटे थे चारपाई के अंदर, इसे क्या पता कि अल्लाह ने 3 आज़ा की ताकत पहले ही खत्म कर दी, हाथ की, पैरों की, जुबान की। याद रखो मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर एक को पीना है। मौत एक ऐसी सवारी है जिस पे हर एक को सवार होना है। मौत एक ऐसा रास्ता है जिस पे हर एक को चलना है। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें हर एक को दाखिल होना है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज इनकी तो कल हमारी बारी है। दुनिया से जाना सबको है, मगर इस हाल में दुनिया से जाओ कि लोग ये कहें कि एक अच्छे आदमी का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना कि लोग बुराई करके कहें कि दूसरों का हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है। आज हम मौत को भूल गए। दुनिया में आकर के कुरान में रब फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुमको गाफिल रखा, यहां तक कि तुमने कब्रों का चेहरा देख लिया। माल की ज्यादा तलब ने 1 लाख हो गए 2 लाख हो जाएं, 2 लाख हो गए 3 लाख हो जाएं, 3 लाख हो गए 4 लाख हो जाएं। मकान बन गया, टाइल लग जाए, टाइल प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर हो गया, टाइल लग जाए, टाइल लग गई, 4 सीलिंग हो जाए, 4 सीलिंग हो गई, लाइटिंग हो जाए। ख्वाहिशें बढ़ती चली गई, पूरी जवानी मकान की नजर कर दी। अब बुढ़ापे में जब हाथों ने काम करना बंद कर दिया, जब पैरों ने काम करना बंद कर दिया, तब अफसोस का हाथ मल के कहता है काश मैंने अच्छे काम कर लिए होते। हमारे बुजुर्गों ने कहा था ना वो शेर जो है कि कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। पूरी जवानी जो है वो मकान की नजर कर देता है आदमी। नबी फरमाते हैं इंसान की ख्वाहिश का पेट कभी नहीं भरता है, उसकी ख्वाहिश का पेट कब्रिस्तान की मिट्टी भरती है। जब कब्र के अंदर जाता है ना तब अफसोस का हाथ मल के कहता है मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। अब वापसी के तो चांस है नहीं मेरे अजीजों, इसलिए अभी से तैयारी कर लो अपनी आखिरत की। मैंने जायजा लिया है, ये तो भाई हैं जो फर्मा बरदार हैं और किस्मत वाले हैं जो अपनी बहन का ईसाले सवाब करा रहे हैं, वरना मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि औलाद 1 साल में अपनी बाप की कब्र को भूल जाती है, 2 साल में अपने रिश्तेदारों को इंसान भूल जाता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। पता नहीं मरने के बाद औलाद ने इसाले सवाब कराया या नहीं कराया, पता नहीं मरने के बाद भाइयों ने इसाले सवाब कराया या नहीं कराया। इसलिए अपनी नेकी खुद करके जाओ, अपना नामा आमाल तैयार करके दुनिया से जाओ। जब इधर जाना हो, इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कह दें लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
तो मौत हर एक को आनी है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, तो नीम सराय वालों एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज मिट्टी ने उनके जिस्म को गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? सब कब्रिस्तान में जाकर के देखो, बिरादरियों के झगड़े मिट गए कब्रिस्तान में। अरे ये सिलसिलों के झगड़े मिट गए कब्रिस्तान में जाकर के देखो, जाकर के अपनी अपनी कब्रों के अंदर बेकस पड़े हुए हैं। याद रखो, अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। किसी का हक मार के दुनिया से मत जाना, किसी को सता के दुनिया से मत जाना, किसी को रुला के दुनिया से मत जाना, बल्कि किसी का दिल रख के दुनिया से जाना। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज हजार काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान की दिल जोई कर लेना, ये हज्जे अकबर है। अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज भाई भाई को परेशान कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को परेशान कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है। आज एक कश्मकश का आलम है और रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान पे जुल्म बहुत हो रहे हैं। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे अमाल देख। आज हमारा नामे अमाल नेकियों से खाली है, हम गैरों के क्या गिले शिकवे करें। आज हमें तो अपने ही परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी की मुखबरी कर रहा है, भाई भाई की मुखबरी कर रहा है। एक दूसरे को गिराने के लिए मुसलमान तुला हुआ है, एक दूसरे को सताने के लिए मुसलमान आपस में बड़ा हुआ है। याद रखो ना, संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर तुम चाहते हो जिंदगी सुकून से गुजर जाए, अगर तुम चाहते हो जिंदगी आराम से गुजर जाए, देखो रब कुरान में फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जितने मुसलमान हैं वो आपस में भाई भाई हैं। कोई बिरादरी की कैद नहीं है इसमें कि ये फला बिरादरी का है या फला बिरादरी का है। अगर मुसलमान है, मोमिन है, ईमान वाला है, तो रब कुरान में फरमाता है मोमिन आपस में भाई भाई है। फास्लिहू बैना अखवैकुम, अगर उनमें नाराजगी हो जाए, अगर उन भाइयों में लड़ाई हो जाए, तो फास्लिहू बैना अखवैकुम, तो उनके दरमियान सुलह करा दो, भाइयों को मिला दो, उन दोनों भाइयों को गले मिला दो। आज हम क्या गले मिला रहे हैं? इधर आए तो उसकी बुराई कर दी, वो तेरे लिए ऐसा बोल रहा है, उधर जाके कह दिया कि तेरा भाई तेरे लिए बहुत बुरा बोल रहा था, आपस में ना इत्तेफाकी करा दी, दोनों भाइयों को जुदा करा दिया। ऐ लोगों, यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपको बता दूं, दो भाइयों को अगर आप मिला देंगे, दो भाइयों का अगर आप मिलाप करा देंगे, तो परवरदिगार आलम उन दोनों भाइयों को भी जन्नत अता फरमाएगा और उसके सदक़े में अल्लाह ताला सुलह कराने वालों को भी जन्नत अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं, हम दुनिया में बस एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आए। तुम्हें पता नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब और किस हाल में दुनिया से हम चले जाएं। मेरे आका फरमाते हैं, अल गिनाउ युम्बितुन निफाका फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। मैं कुरान और हदीस से बात कर रहा हूँ। नबी फरमाते हैं, गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। जो गाने सुने जा रहे हैं ना, आज हमारे घरों का हाल देखो ना, हर वक्त टीवी चल रही है, फिल्में चल रही हैं, गाने बज रहे हैं हमारे घरों में, गानों की आवाजें आ रही हैं हमारे घरों से। कानों में ब्लूटूथ लगा ली, नौजवान ने रोड पे टहल रहा है, फिल्में देख रहा है, कोई कार में फिल्में चलाता हुआ जा रहा है। कभी सोचा है मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात में फिल्में देख के सोने वालों, अगर आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और कानों में ब्लूटूथ, एयरफोन, एयरबड्स लगा के गाने सुनने वालों, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं ना, आदमी अगर उस पर एतकाद रख ले, यकीन रख ले, तो वो काफिर हो जाएगा। वरना गाना सुनना हराम तो है ही, अगर गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो बताओ कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कभी सोचा है?
घरों में हमारे वही हर वक्त फिल्मों की बातें, 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में है, लेकिन कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि आज सब लोग फजर की नमाज पढ़ें और फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करें। आज 15-20 लोगों का परिवार, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि जुमे की नमाज पढ़ के आए हैं, चलो सब लोग नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। वही हमारे घरों में गाने, वही फिल्में, वही सियासत की बातें, इलेक्शन की बातें। परवरदिगार आलम कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। जितने बादशाह हैं, जितने हुक्मरान हैं, सब का बादशाह अल्लाह है। तुअतिल मुल्का मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है। वह तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे छीन लेता है बादशाहत। वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तुमने देखा नहीं अभी 3 साल पहले क्या हाल था कोरोना काल में? यही गंगा नदी के किनारे तुमने नहीं देखा कैसे बेगोरो कफन जनाजे पड़े हुए थे, परिजन लेने तक नहीं गए उनको। कितनों को इलेक्ट्रिक करंट से जला करके वहीं राख कर दिया गया, घर वाले लेने तक नहीं गए। जिस औलाद के लिए ना हराम देखा ना नाजायज देखा, बस दौलत जमा करते रहे, कोरोना काल में हल्की सी बीमारी क्या आ गई, औलाद लेने तक नहीं गई बाप को। तुमने देखा नहीं कितने जनाजे बेगोरो कफन पड़े हुए थे। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए। कैसी आई थी दूसरी लहर? लाखों रुपये हथेली पे रख के आदमी ऑक्सीजन तलाश करता फिर रहा था, लेकिन ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुआ। और अगर किसी को मिल गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। कोई तांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई रक्शे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई घर की चारपाई पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, बड़े बड़े डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, लेकिन कोई उस बीमारी की दवा ना बना सका। रब ने दुनिया वालों को बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। किस्मत वाला है वो भाई जो अपने भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो बाप जो अपनी औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो दोस्त जो अपने दोस्त के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो अपने पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ये जिंदगी की डोर चल रही है, ये जिंदगी की सांसें चल रही है, इसलिए अल्लाह की इबादत करके जिंदगी गुजार दो, अपने रब को राजी करके जिंदगी गुजार दो। मरने के बाद पता नहीं औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई, पता नहीं मरने के बाद औलाद ने इसाले सवाब कराया या नहीं कराया। पहले ही नामा आमाल तैयार कर लो कि जब इधर जनाजा उठे तो ये कहते हुए जाओ, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक अमल करके दुनिया से जाओ। ये ईसाले सवाब की महफिल है, ईसाले सवाब की महफिल। अब्दुल कादिर भाई और उनके भाइयों ने अपनी बहन ताहिरा सिद्दीकी के ईसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया है। चले जाया करो कब्रिस्तान। हदीस सुना दूं मैं आपको, नबी फरमाते हैं, फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे कोई दरिया में डूब रहा हो तो वो इंतजार करता है, मेरा बाप मुझे सहारा दे के निकाल लेता, या मेरी औलाद सहारा दे के निकाल लेती, मेरा भाई सहारा दे के निकाल लेता, मेरा रिश्तेदार सहारा दे के निकाल लेता। डूब रहा है, डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी है। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं।
यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, नबी फरमाते वो इंतजार कर रहे हैं, दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है और माँ औलाद की दुआ का इंतजार कर रही है, औलाद माँ बाप की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, बहन भाई की दुआ का इंतजार कर रही है और भाई बहन की दुआ का इंतजार कर रहा है, दोस्त दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा है, शौहर बीबी की दुआ का इंतजार कर रहा है, बीबी शौहर की दुआ का इंतजार कर रही है। नबी फरमाते जब उसे ईसाले सवाब किया जाता है तो दुनिया वमा फीहा से बेहतर सबसे लिए उसके लिए वो ईसाले सवाब होता है। कब्रिस्तान चले जाया करो, नबी फरमाते हैं मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बता देगा इलाहाबाद के कब्रिस्तान में कितने मुर्दे दफन हैं? कोई गिनती करके बता देगा? और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का इतना सवाब है कि कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में कमी हो जाती है और अल्लाह पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। बाप पूरी प्रॉपर्टी औलाद के लिए छोड़ के चला गया, भाई अपना हिस्सा अपने भाई के लिए छोड़ के चला गया, बहन अपना हिस्सा अपने भाइयों के लिए छोड़ के चली गई। हम उनके लिए कब्रिस्तान जाके 10 मिनट उनकी कब्र पे सूरह यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकते? हम उनकी कब्र पे जाकर के कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? अल्लाह अकबर। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा रहने नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं। बेटियां भी अल्लाह की रहमत हैं, बहनें भी अल्लाह की रहमत हैं। नबी ने फरमाया था जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो उनकी अच्छे से परवरिश करे और दीनी माहौल में उनकी तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे तो नबी ने फरमाया था जन्नत में वो मेरे साथ इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी खड़े होकर अर्ज करते आका जिसकी 2 बेटियां या 2 बहनें हो वो क्या करे? हर एक की 3 बहनें या 3 बेटियां तो होती नहीं है, किसी के घर में 2 हैं, किसी के घर में 1 है, किसी के घर में 4 है। ज्यादा की नहीं, कम से कम की भी कैद बताई नबी ने। फरमाया जिसके घर में 2 बेटियां या 2 बहनें हो और अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में निकाह कर दे तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। एक सहाबी खड़े हो गए, बोले आका जिसकी 1 बेटी या 1 बहन हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो या 1 बहन हो और उनकी अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में तालीम और तरबियत करे तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, एक शख्स था जो अपने इलाका छोड़ करके मक्का शरीफ में रहने लगा और वहीं रहता था, अल्लाह की इबादत करता था। बस ख़त्म करने जा रहा हूँ बात, ट्रेन भी मुझे पकड़नी है। असल में वक्त बहुत लेट मिला, बातें बहुत सारी आपसे करना थी ईसाले सवाब के ताल्लुक से। अब माहौल ऐसा बन गया और आप लोगों की सोच भी ऐसी बन गई है कि आपको तो बस नाते नबी सुनना है। नाते नबी से मैं मानता हूँ इश्क़ रसूल पैदा होता है, लेकिन आमाल की इस्लाह जो होती है ना वो तकरीर से होती है। अपनी सोचें बदल लो, अपनी आखिरत अगर संवारनी है तो अपनी जहनियत को बदल लो। अगर ज्यादा नाते पाक सुनने का शौक है ना तो पहले तकरीर करा लिया करो और फिर उसके बाद रात भर मुशायरा चलाते रहा करो। अब बताइए ट्रेन भी पकड़नी है, अगर नहीं पकड़ूंगा तो फिर उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। मुझे बरेली शरीफ भी पहुंचना है और दूसरे प्रोग्राम में भी जाना रहता है। बहरहाल ये मोहब्बतें हैं आप लोगों की, मैं इतनी देर बोल गया। एक बात सुन लो, आखिरी बात है, वरना बहन के ताल्लुक से बहुत सारी बातें मुझे करना थी। आखिरी बात बताता हूँ और अपनी अपनी बहनों की उनके हुकूक की अदायगी में लग जाना। मक्के शरीफ में रहने लगा वो शख्स, रोजा रखता, दिन को रात भर अल्लाह की इबादत करता। एक दिन उसने क्या किया, अपनी अमानत किसी शख्स के पास रख दी, कोई पैसा वगैरह है कुछ भी, तो वो शख्स इंतकाल कर गया। इसने जब अमानत उसके बच्चों से मांगी तो बच्चों ने इनकार कर दिया, बोले हमारे पास तो है नहीं, हमें पता भी नहीं है तुम्हारी अमानत कब रखी थी। अब ये परेशान हो गया, उदास बैठा हुआ था तो उधर से एक अल्लाह के वली हैं हजरत मालिक इब्ने दीनार,
वो गुजर के जा रहे थे, उन्होंने उदास देखा, पूछा क्यों परेशान है? कहा मैंने अमानत फला के पास रखी थी, उसका इंतकाल हो गया, औलाद बता नहीं रही है कि अमानत है या नहीं है। तो हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा कि जब तू तवाफ करे ना, तो मताफ है ना जो तवाफ करने की जगह, वहां पर टाइम बताया, फला वक्त में जाकर के उसकी आवाज देना, उसको आवाज, उसका नाम लेकर के आवाज देना। कहा मोमिनों की जो रूहें हैं ना, ईमान वालों की, वो तवाफ करने के लिए आती हैं, अगर होगा वो तो उस वक्त आवाज दे देगा। उसने कहा ठीक है, वक्त पे पहुंच गया और उसने अपने उसका नाम लेकर के पुकारा, जिसके पास अमानत रखी थी। कोई आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई, उदास बैठा था। फिर मालिक इब्ने दीनार से मुलाकात हुई, कहा हुजूर आवाज नहीं आई। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा हुजूर, फिर कहा यमन चला जा, चाहे बरबूत एक कुआं है, वहां उन लोगों की रूहें होती हैं जिनको अजाब दिया जाता है, वहां जाकर के आवाज देना, अगर वहां होगी उसकी रूह तो तुझे आवाज आ जाएगी। वो जब पहुंचा चाहे बरबूत पर, तो अल मुख्तसर बता रहा हूं, तो उसने उसमें से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी कुएं से, डर गया। जब झांक करके देखा तो अपने उसका नाम लेकर के पुकारा, तो अंदर से आवाज आती है, लब्बैक मैं हाजिर हूं। लब्बैक का माना क्या है? मैं हाजिर हूं। कहता है लब्बैक मैं हाजिर हूं, बताओ क्या बात है? कहा मेरी अमानत। तो कहा तुम्हारी अमानत फला जगह दफन है, वहां से निकाल लेना। कहा एक बात बताओ, तुम इतने नेक परहेजगार, नमाजें भी पढ़ते हो, रोजे भी रखते हो और मक्के शरीफ में रहते हो, जहां एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर है, फिर भी तुमको यहाँ अजाब हो रहा है, बात समझ में नहीं आई। तो उसने कहा था, सुनो नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, सब सुनो, उसने कहा था कि मैं नेक हूं, परहेजगार हूं, ये सही बात है, लेकिन उसका वक्त ही कब आया, मैं हुकूकुल इबाद में फंस गया, मैं सिला रहमी के गुनाह में फंस गया। मेरी एक बहन थी, मैं उसे गांव में छोड़ आया और मैं आके यहाँ अपने आराम से रहने लगा। मेरी बहन वहां भूखी रही, मेरी बहन वहां परेशान रही। पहले मुझसे यही सवाल हुआ, ये बता तू आराम से खाता रहा, तेरी बहन भूखी रही, तू अच्छे से अच्छा लिबास पहनता रहा, तेरी बहन पुराने लिबास पहन करके रोती रही, ये बता तूने अपनी बहन का हक अदा क्यों नहीं किया? कहता है कि मैं इसी गुनाह में फंस गया, मेरी और नेकियों का तो सवाल ही नहीं आया। मैं याद रखो, आज हम अपने बच्चों के बर्थडे पे हजारों रुपये खर्च कर देते हैं और हमारे भांजी भांजे परेशान होते हैं। आज हमारे बच्चों का बर्थडे आ जाए या शादी की सालगिरह आ जाए, हम हजारों रुपये पार्टियों में लुटा देते, हमारी बहन परेशान बैठी है। सवाल होगा कयामत के दिन इसका, हर चीज का जवाब देना है हमें कयामत के दिन, हर चीज का हिसाब होना है कयामत के दिन। ऐ मेरे अजीजों, खर्चे कम करो और अपने रिश्तेदारों को देखो, पहले अपने अजीजों को देखो। अरे ज़कात का भी मसला ये है कि अगर ज़कात इंसान निकाल रहा है तो पहले अपने खानदान में देखे, अपने रिश्तेदारों में देखे। अगर कोई रिश्तेदारों में मुस्तहिक है या खानदान में मुस्तहिक है तो पहले ज़कात उसको दे, इसका डबल सवाब मिलेगा। एक ज़कात अदा करने का सवाब मिलेगा और एक रिश्तेदारी निभाने का सवाब मिलेगा। ये हकीकत है कि सगी बहन को ज़कात नहीं दे सकते, बेटी को ज़कात नहीं दे सकते, माँ को ज़कात नहीं दे सकते, ये मसला अपनी जगह है। लेकिन इससे हटके भी अगर कोई और रिश्तेदार अगर परेशान है तो उन्हें ये बता के मत कहना कि ये ज़कात के पैसे दे रहा हूँ, बल्कि ये कहो कि मैं ईदी दे रहा हूँ आपको, तुम्हारी ज़कात अदा हो जाएगी और उनका भी दिल रह जाएगा। अगर ये कह के पैसे दोगे कि ये ज़कात के पैसे दे रहा हूं तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे, उनको अपनी गरीबी पे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए ये बता के भी मत देना, अल्लाह दिलों के राज जानता है, नियत करना तुम्हारा काम है, उस नियत पे सवाब देना परवरदिगारे आलम का काम है। तो आज हमारे रिश्तेदार परेशान हैं, पड़ोसी परेशान हैं, हम दोस्तों के साथ पार्टियां करके आ रहे हैं, कोई नैनीताल घूम के आ रहा है, कोई दार्जिलिंग जा रहा है, कोई कश्मीर में घूम के आ रहा है और कह रहा है बड़ा मजा आया सफर में, हजारों रुपये लुटा के चले आए। रिश्तेदार परेशान, भांजी भांजे परेशान, बहन परेशान, बहनों को बीमारी लग गई, साले देखने तक नहीं जाते, ये हाल है। नबी फरमाते हैं मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं,
ईमान वाला है, मुसलमान है, तो कितने हक है मुसलमान के मुसलमान पे? 5 हक। नबी ने फरमाया जब सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक यह है कि जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। तीसरा हक यह है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। अगरचे लड़ाई सही, बुराई सही, अगर एक मुसलमान भाई तुम्हारी दावत कर रहा है तो उसकी दावत को कबूल करो। और वलीमे की दावत के लिए मसला यह है कि अगर वलीमे की दावत है, पहली बात तो वलीमे का खाना सबसे बेहतर खाना वो है कि जिसके अंदर गरीबों को बुलाया जाए, और वलीमे का सबसे बुरा खाना वो है जिसमें गरीबों को ना बुला करके सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए। और अगर वलीमे की दावत हो और कोई उज़्र शरई नहीं है, कोई शरीयत ने किसी चीज जैसे उज़्र शरई, कोई ऐसा उज़्र जिसको शरीयत ने रोक दिया हो, अगर उज़्र शरई नहीं है तो वलीमे की दावत में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नबी की सुन्नत अदा कर रहा है। सुन्नत की अदायगी के मौके पे तुम भी सवाब की नियत से शामिल हो जाओ। तो सुनो, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक जब सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। तीसरा हक ये है कि जब वो दावत करे तो दावत को कबूल करे। और चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। अगर मुसलमान भाई बीमार पड़ गया है तो उसे देखने जाए। नबी फरमाते हैं जो किसी मुसलमान बीमार भाई को देखने जाता है तो उसके लिए सवाब, नबी ने फरमाया कि वापस जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है, वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। कितना सवाब है बीमार को देखने जाना। शादियों में जाते हैं, लिफाफा रख के ले जाते हैं, लो भाई ये लिफाफा मेरी तरफ से रख लो। कभी हॉस्पिटल में मरीज को देखने जाओ ना तो चुपके से दे देना कि हमारी तरफ से दवा लेकर के मरीज को खिला देना, या हमारी तरफ से हॉस्पिटल के बिल में ये पैसे लगा देना। ये कोई तुम्हारे ऊपर कर नहीं है, एहसान नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से अपने मुसलमान भाई के लिए नजराना दे रहा हूँ। कितनी अच्छी बात हो, एक मुसलमान का दिल रह जाएगा, अल्लाह तुम्हारे घर में इतनी बरकतें देगा कि नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं होगी। 5वीं बात सुन लो, मेरी तकरीर खत्म। नबी फरमाते हैं जब मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में जरूर शामिल होना चाहिए। जनाजों में जरूर शामिल हुआ करो। इससे 2 फायदे हैं। एक फायदा यह है जब जनाजे में शामिल हुआ करो तो नमाज जनाजा जरूर पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि नमाज जनाजा पढ़ने में यह फायदा है। नबी करीम ने फरमाया जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में जरूर शामिल हुआ करो। इसका फायदा उलमा ये फरमाते हैं कि जनाजे में शामिल होने का फायदा यह है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई एक भी बख्शा हुआ है और नेक है, परहेजगार है, तो अल्लाह उसके सदक़े में अल्लाह ताला मैयत की बख्शिश फरमा देता है, मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए जनाजों में जरूर शामिल हुआ करो। कारोबार छोड़ दिया करो। बरकत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। पहले अपने मुसलमान भाई या बहन के जनाजे में शामिल हुआ करो। वो राज़िक़ है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुक़द्दर में। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज़ करने में गलती हुई हो, मौला मुझे माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, होरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल फातिहा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें इल्म हक़ दे बाकर इल्म खुदा के वास्ते, बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा एक कार अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते, करीम का साजा बंद नवाज़ा इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम है मालिक मौला रब कदीर। शरे शाम से लेकर अब तक जो भी नातुम मनक़बत के अशार पढ़े गए, दरूद वज़ाई पढ़े गए, मुक़द्दस तिलावत कलामुल्लाह किया गया, मौला हम सब के पढ़ने में, पेश करने में, सुनने सुनाने में मौला अगर कहीं किसी किस्म की कोई गलती लग़ीज़ कोताही हो गई तो अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में माफ़ अता फरमा। ऐ मालिक मौला अपने शान के मुताबिक मौला तो जो भी सवाब अता करना चाहता उन सब का सवाब सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करते हैं मौला हदियतन तोहफ़तन कबूल अता फरमा। ऐ मालिक मौला हुजूर के तवस्सुल से तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, तमाम सिद्दीक़ीन सालिहीन खुलफ़ाए राशिदीन, तमाम सहाबी साबिया ताबीन तबी ताबीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की अरवाह को नज़र करते हैं मौला कबूल अता फरमा। ऐ मालिक मौला पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला अश-शेख मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र करते हैं मौला कबूल अता फरमा। अताए रसूल हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजीरी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में नज़र करते हैं मौला कबूल अता फरमा। हुजूर मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में नज़र करते हैं मौला कबूल अता फरमा। तमाम औलिया कामिलीन तमाम बुजुर्गान दीन की बारगाह में नज़र करते हैं मौला कबूल अता फरमा। ऐ मालिक मौला इन सब का सवाब, इस महफिल का सवाब बिलखुसूस खुसूसियत के साथ मरहूम ताहिर सादिक की रूह को नज़र करते हैं मौला कबूल अता फरमा। उनके कब्र में रहमत व बारिश की अनवार अता फरमा दे, उनके कब्र को बुक़ए नूर बना दे। ऐ मालिक मौला इस महफिल के सदक़े तुफ़ैल में मैला मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मेरे नानी नाना की रूह को नज़र करते हैं मौला कबूल अता फरमा। उनके कब्र को तहद्दे कुशादगी अता फरमा दे, उनके कब्र को बुक़ए नूर बना दे। ऐ मालिक मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े तुफ़ैल में मौला यहाँ जितने लोग हाजिर आए हैं मौला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। ऐ मालिक मौला इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े तुफ़ैल में मौला हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा दे। ऐ मालिक मौला इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े तुफ़ैल में इस महफिल के ज़िक्र सदक़े तुफ़ैल में मौला हम में जो बीमार शिफ़ा कामिला व आजिला अता फरमा दे, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। साहिब खाना के घर में मौला बेपनाह बरकत रहमत नाज़िल अता फरमा। ऐ मालिक मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मौला हम में जो बेनमाजी है मौला उन्हें नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। हम सब के दिलों में इश्क़ रसूल पैदा अता फरमा। ऐ मालिक मौला जब तक दुनिया में रख ईमान की हालत में रख मौला, जब नज़ा का वक्त आए तो ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमा। ऐ मालिक मौला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मौला इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े तुफ़ैल में मौला हम सब की नेक और जायज़ मक़ासिद को पूरी अता फरमा दे। हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने वाला बना दे, हम सबको शरीयत मुताहिरा का पाबंद बना दे। ऐ मालिक मौला हम सबको मदीने शरीफ का हाज़िरी नसीब अता फरमा। ऐ मालिक मौला हम सबको हरीमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब अता फरमा। ऐ मालिक मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मेरे मामू के घर में जो भी परेशानियां हैं मौला इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े तुफ़ैल में इनकी परेशानियों को दूर अता फरमा दे। इनके घर वालों के उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत रहमत नाज़िल अता फरमा। ऐ मालिक मौला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कारोबार में बेपनाह बरकत रहमत नाज़िल अता फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।